नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 40 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं कि क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाइलाइट्स के रूप में देखें तो फिंगर्स इनकी शॉर्ट नजर में आ रही हैं एज कम्पेयर टू हथेली। प्रमुख रेखाएं काफी सीधी नजर में आ रही हैं, उतना ज्यादा कर्वेचर लिए हुए नहीं है। ये एक रेखा यहाँ से इस तरह से गिरती हुई भी नजर में आ रही है। अब बुध की उंगली की ऊंचाई अच्छी नजर में आ रही है। आइए एनालाइज करें डीपली किस तरह की संभावनाएं आगे निकल के आती हैं। फिंगर्स की बात करें तो काफी शॉर्ट हैं एज कम्पेयर टू हथेली। जब भी फिंगर्स इस तरह से काफी शॉर्ट होती हैं तो इंसान थोड़ा जल्दबाज नेचर का होता है। ऐसे में इंसान का ध्यान थोड़ा अनप्रोडक्टिव कार्यों में ज्यादा रहता है। ऐसे में इंसान को थोड़ा सा अपनी संगत पर ध्यान देना चाहिए। गुरु की उंगली ऑलमोस्ट बराबर है सूर्य की उंगली के, तो ऐसे में चाहिए दोनों में से किसी भी कार्य क्षेत्र में काम करें, सफलता एक जैसी ही मिलने वाली है। जब भी हम इस तरह से वी शेप का गैप देखते हैं इन दोनों फिंगर्स के बीच में, ऐसे में इनहेरिटेंस में दिक्कतें जरूर देखी जा सकती हैं। जो भी आप इनहेरिट करेंगे वो उतना मनपसंद का नहीं होगा या फिर लीगली कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन में रहेगा। पिता और पुत्र के बीच में वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं। लिटिल फिंगर काफी अच्छे लेवल पर है, जो कि कम्युनिकेशन की फिंगर भी मानी जाती है। तो यहाँ पर ये अच्छे कम्युनिकेटर हैं, चाहे ये वर्बली बोले या रिटर्न में कोई भी कम्युनिकेशन करें तो काफी क्लियर रहता होगा। देखिए, लिटिल फिंगर काफी अलग है सूर्य की उंगली से। ऐसे में इंसान वैचारिक रूप से बिजनेसमैन होता है। हर चीज में उन्हें मालूम होता है कि कहाँ नफा है और कहाँ नुकसान है। और वैचारिक रूप में अगर हम कोई भी सिचुएशन इन्हें देते हैं तो वो एनालाइज करके डिफरेंट सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। आइए पर्व की बात करते हैं। फर्स्ट फैलेंजेस हमें इनकी बौद्धिक क्षमताएं दर्शाते हैं, क्योंकि ये काफी बड़े फैलेंजेस हैं तो बौद्धिक रूप से ये कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। बुद्धि का इस्तेमाल होगा, वहां ये ज्यादा सक्सेस पाएंगे, या वाणी से भी ये पैसा कमा सकते हैं। इस प्रकार की रेखाएं इनके हर फिंगर पर नजर में आ रही हैं। ये फ्रेंडली नेचर को भी दर्शाते हैं, और जिस भी ये ग्रुप में बैठे हों, चाहे बच्चों में हो चाहे बड़ों में हो, तो वैसी ही ये बात कर पाएंगे। ये इनका नेचर बताता है। लेकिन जब रेखाएं इस तरह से ज्यादा डार्क हो जाएं, जब एक्चुअली इन्हें उन फ्रेंड्स की जरूरत होगी, तो वो फ्रेंड्स वहां पर नजर में नहीं आएंगे। सेकंड फैलेंज हमारे व्यापारिक क्षेत्र को दिखाते हैं। गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज दिखाता है हमारी प्रबंध शक्ति को। शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज दिखाता है कि आप कितना रिलेशनशिप्स को मेंटेन करके आगे बढ़ते हैं और किस तरह से आप धन का और नॉलेज का संचय कर पाते हैं। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है कि आप कितना मेहनत कर सकते हैं और कितना मेहनत करते हैं। लिटिल फिंगर का ये सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। ओवरऑल फैलेंजेस ठीक कंडीशन में नजर में आ रहे हैं। थर्ड फैलेंजेस भी अगर हम देखें तो ठीक कंडीशन में नजर में आ रहे हैं। सूर्य की उंगली पर इस तरह का नॉट इन्हें कंफ्यूजन्स देता है डिसीजंस के दौरान। ऑल्दो ये जल्दी डिसीजंस लेने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन्स नजर में आते हैं इनके डिसीजंस में। ये कंफ्यूजन्स किसी भी वजह से हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं माउंट्स को। ये इनका जुपिटर का माउंट है। माउंट के ऊपर इस तरह की रेखा आपका एम्बिशन दिखाती हैं। ये रेखा बताती है कि आप सरल हृदय के इंसान हैं। ये रेखा जो इस तरह से शनि को देखती है, आपका अकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट भी पैदा होता है इसी से, जैसे पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी में। दूसरा, ये आपको लेटर स्टेजेस पर इनकम भी प्रोवाइड करती हैं। आइए देखते हैं आपका शनि का स्थान। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए, शनि के माउंट के ऊपर यहाँ पर भी उभार है और यहाँ पर भी, और ये सब माउंट है। तो अप्रॉक्सीमेटली 50% जब उभार रहता है तो एक आलस्य की भावना बनी रहती है। कोई भी आप काम करने जाएंगे तो उसको विचारों में ही इतना डिले कर देंगे कि वो काम एक एवरेज काम के रूप में सामने आएगा और वो एक एवरेज रिजल्ट्स आपको देगा। यहाँ पर कुछ रेखाएं मैं इस तरह से भी देख पा रहा हूँ जो कि एक वलय का रूप लेती हैं। जो भी एनर्जीज यहाँ से नीचे को आएंगी वो यहाँ पर आकर स्टक करेंगी, तो ये संघर्ष को बढ़ाती हैं। शनि की इस रेखा के बिल्कुल साथ में इस तरह रेखाएं बनी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्थ चैलेंजेस भी आप देख पाएंगे ड्यूरिंग लेटर स्टेज ऑफ योर लाइफ। हेल्थ चैलेंजेस में ज़्यादातर रिस्ट्रिक्शन रहती है ऐसे केसेस में, चलने फिरने से लेकर के। देखिए, ये गर्डल बना हुआ है इस तरह से। ये गर्डल ऑफ वीनस का एक टुकड़ा है। अब ये गर्डल ऑफ वीनस आपको इमोशनली अप्स एंड डाउन्स के थ्रू लेकर के जाएगा और ये जीवन भर आपका इमोशनल अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे। आइए देखते हैं सूर्य का स्थान। जिस भी आप कार्य को करेंगे उसमें आप पारंगत होंगे, वो ये रेखा बताती है। ये आपकी विद्या रेखा है। ये आपका सूर्य का स्थान है। सूर्य के स्थान के ऊपर काफ़ी सारी इस तरह से क्रिस क्रॉस आप देख पा रहे हैं, जो कि हड्डियों से रिलेटेड इश्यूज दे सकते हैं।
सूर्य स्थान के ऊपर एक अच्छा चिन्ह जो इस तरह से बना हुआ है वो इस तरह का ध्वज बना हुआ भी नजर में आता है, जो कि अपने आप में आपको काफी नेम फेम दे सकता है। लेकिन देखिए, ये नेम फेम तब आते हैं जब एक्चुअली आप कार्य करें या अपने कार्य की तरफ काफी अग्रसर हों। अदरवाइज इस टाइप की रेखाएं बहुत सारी हैं जो कि आपको एक कंफ्यूजन्स भी देती हैं कि मैं क्या काम करूं। इंसान डिसाइड ही नहीं कर पाता है ऐसे में कि वो किस काम की तरफ आगे बढ़े। देखिए, काफी कुछ हाथ के माउंट्स के ऊपर जो भी चिन्ह हमारे बनते हैं उनमें स्किन का टेक्सचर भी काफी मैटर करता है। ये आपका बुध का माउंट है। बुध के माउंट के ऊपर इस तरह से अच्छे साइंस दिखाई दे रहे हैं। ये दर्शाते हैं आपका बिजनेस में नॉलेज। यहाँ बिजनेस किस तरह से चलता है ऐसे व्यक्ति को मालूम रहता है। ओवरऑल माउंट ठीक कंडीशन में नजर में आ रहा है। आइए देखते हैं आपका मंगल का स्थान। मंगल भी आपका ठीक कंडीशन में नजर में आ रहा है और इंटरनल मार्स भी और एक्सटर्नल दोनों ही ये ठीक नजर में आ रहे हैं। ये रेखा आपको प्रोटेक्शन देती है। जो भी विपदा आप पर आनी है पहले ये रेखा अपने पे लेती है और बाद में लाइफ पर आती है। काफी सारे लाइफ के चैलेंजेस इस रेखा ने एब्जॉर्ब किए हैं। आइए देखते हैं चंद्र का स्थान। ये यहाँ से आपका मून माउंट दिखाई देता है और मून माउंट के ऊपर इस तरह से बढ़ने वाली रेखाएं अननोन रिसोर्सेज से आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आप आगे बढ़ेंगे, ये रेखाएं ये बताती हैं। आइए देखते हैं केतु के स्थान को। केतु के स्थान के ऊपर अगर हम देखें तो इस तरह से ये फिश का भी फॉर्मेशन नजर में आता है। तो अचानक से धन लाभ आपको कई बार होगा जीवन में। आइए एनालाइज करते हैं शुक्र का स्थान। ये आपका शुक्र का स्थान है। देखिए, शुक्र पर ये बहुत सारी इस तरह से अपॉर्चुनिटी लाइंस भी हैं और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं और बहुत सारा ये मैश अगर हम देखें तो इस टाइप से ये बना हुआ है। ये अननेसेसरी वरीज की वजह से क्रिएट होता है। बहुत ज़्यादा उठा हुआ माउंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर वरीज ज़्यादा नज़र में आ रही हैं। जो घटनाएं घटित नहीं होनी है अगर आप उनके बारे में सोचेंगे तो इस तरह से ये रेखाएं डेवलप हो जाती हैं जिनका कि कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये रेखा जिस तरह से केतु स्थान से मिलती है तो ऐसे में पार्टनर को कहीं ना कहीं रोग दोष होने की संभावनाएं बढ़ती हैं या हेल्थ में चैलेंजेस देखे जा सकते हैं। आइए देखते हैं भाग्य रेखा को। यह आपकी भाग्य की रेखा इस तरह से ऊपर उठती हुई नजर में आती है। तो फैमिली के सपोर्ट से भी इंसान आगे बढ़ता है और ये काफी अच्छी रेखा है। देखिए, मिडिल एज में पहुंचते पहुंचते तक ये काफी बीच में डार्क होती है, मतलब स्ट्रगल बढ़ता है। 35 इयर्स की एज तकरीबन यहाँ पर आती हुई नजर में आ रही है। ये 35 से लेकर के अगर हम देखते हैं तो काफी बड़ा ये गैप नजर में आता है। तकरीबन 42 43 तक का ये गैप नजर में आ रहा है। तो 35 से लेके 42 से 43 इयर्स तक का ये गैप काफी बड़ा गैप है जिसमें कि लो इनकम या नो इनकम दिखाई दे रही है। इसके बाद आपका इनकम आना शुरू होगा और ये आगे बढ़ती हुई इस तरह से नजर में आ रही है। देखिए, 42 इयर्स की एज में यहाँ पर भी अगर हम 40 देखते हैं तो 42 43 में कुछ भी ऐसे साइंस नहीं मिलते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिल रही हो। तो बेटर यही रहेगा कि जो भी अगर आप बिजनेस करना चाहें या नौकरी करना चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के साइंस हमें दिखाई दे रहे हैं और ये लेटर स्टेज के ही साइंस हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे से शुरू हुई नहीं है, ये यहीं से शुरू हो रही है। तो तकरीबन 40 के आसपास से ही अगर आप बिजनेस करेंगे तो भी सफल हो जाएंगे आप। आइए देखते हैं आपकी हृदय रेखा। देखिए, हृदय रेखा आपकी बिल्कुल स्ट्रेट नज़र में आती है और काफ़ी स्ट्रेट है। इस पर इस तरह के जो ये रेखाएं निकली हुई हैं ये फ्लर्ट लाइंस कहलाती हैं। अगर हम देखें तो ये सूर्य का स्थान है। सूर्य के स्थान के नीचे ही इस तरह से एक गहरा इम्प्रेशन है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं बोन से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड समस्याएं अगर मेडिकली देखें तो, अदरवाइज प्रोफेशन में यहाँ पर चैलेंजेस आपको देखने में मिलेंगे। यदि आप पैसा किसी को लैंड आउट करते हैं किसी भी कार्य के लिए तो दिक्कतों का आपको सामना उठाना पड़ेगा। एक चीज और भी मैं इस रेखा को देखते हुए बता दूं, कोई भी पार्टनरशिप आपने ससुराल पक्ष के साथ ना कीजिएगा, वो उतना सक्सेस नहीं देगी। जब भी आप फैमिली में हो तो इमोशंस का जरूर आप ध्यान रखें। यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर में आ रहा है। ये आपको अकल्ट साइंसेस की तरफ भेजेगा। अकल्ट साइंसेस में मतलब तंत्र की तरफ भी आपका ध्यान जा सकता है और इससे आप जरूर सावधान रहिएगा, क्योंकि मिलने वाला कुछ नहीं है। आइए देखते हैं माइंड लाइन। माइंड लाइन काफी हटके चल रही है आपकी
लाइफ लाइन से। तो ऐसे में स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्ति होते हैं, हठी होते हैं, हठ रखते हैं हर बात में। ऐसे में कई बार इंसान काफ़ी छोटी उम्र से भी कमाना शुरू कर देता है और फैमिली को सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये मुझे काफ़ी वेवी लग रही है, देखिए ये इस तरह से वेव खाती हुई है, ये आपकी ब्रेन लाइन है। तो कहीं ना कहीं 40 के बाद आपकी जो स्टेबिलिटी है, आपका जो ब्रेन है वो डिफरेंट पैटर्न पर चलेगा। अभी तक की लाइफ जो भी आपने जी है उससे बिल्कुल डिफरेंट रहेगी आगे की लाइफ। ये थोड़ा उठकर चलती हुई लाइन है, ये थोड़ा हार्ट लाइन से नीचे आकर के चलती हुई लाइन है। ऐसे में आपको विचार और क्रिएटिविटी भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि चंद्र से भी यहाँ के कनेक्शंस बनते हुए नज़र में आते हैं। आइए देखते हैं लाइफ लाइन। ये आपकी लाइफ लाइन है और ये कहीं ना कहीं तरक्की की रेखाएं होती हैं, ये कुछ ना कुछ इंसान अचीव करता है लाइफ में। ये रेखाएं स्ट्रगल की लाइंस हैं, जो कि आपको चैलेंजेस दे रही हैं, जीवन पर चैलेंज, ब्रेन में उथल पुथल, और साथ ही साथ हार्ट रिलेटेड इशू में भी कहीं ना कहीं चैलेंजेस। और जब ये रेखा आपकी इनकम की रेखा को काटती है यहाँ पर, तो इनकम में भी चैलेंजेस। तो ये 42 है, तो ये तकरीबन 50 के आसपास के चैलेंजेस हैं आपके। 50 से 52 के बीच में भी चैलेंजेस आएंगे और उन्हें आप पार करते हुए फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए जब 35-36 साल की जो ये एज आपकी रही है यहाँ पर, ये लो इनकम स्ट्रीम यहाँ पर नज़र में आती है। जो कार्य आप पहले कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे उससे अलग हट करके करने लगेंगे, और वहाँ से भी बहुत मिनिमम इनकम ये दिखा रही है। असली इनकम यहाँ से 42 से ही आपकी स्टार्ट होती हुई नज़र में आती है। लाइफ पर और आगे देखते हैं तो ये 27-28 साल के ये चैलेंजेस हैं, ये चैलेंज है, और यहाँ तक ये काफ़ी डार्क है, ये 35-36 साल की एज है। उसके बाद ये स्मूथ आउट हो रही है और ये आपका 40वां साल है। 40 से लेके 50 के बीच में भी डिस्टर्बेंसेस हैं, क्योंकि देखिए 42-43 पर जाकर के इनकम आपकी स्टार्ट होनी है और उसके बाद संघर्ष बढ़ेगा, और यहाँ पर भी वो संघर्ष नज़र में आ रहे हैं। तो 50 पर ये संघर्ष यहाँ पर नज़र में आता है, जहाँ की इनकम फिर से ब्लीक होगी, वो ये एरिया है। और यहाँ से यहाँ तक का लाइफ के ऊपर भी या फिजिकली भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं संघर्ष रहेगा। इसके बाद लाइफ इस तरह से आगे बढ़ती हुई नज़र में आती है, लेकिन इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ का। मैं एक बार आपके प्रश्न ले लेता हूँ। देखिए यदि आप करियर अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो, या कोई बिजनेस अगर आप अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो बून से रिलेटेड आप बिजनेस कर सकते हैं। लाइफ कैसी रहने वाली है आने वाले समय में, तो ये मैंने आपको 40 से लेकर के यहाँ 60 तक का पूरा बताया है। उसके बाद फिर भी स्मूथ है लाइफ आपकी। तो यहाँ पर चैलेंजेस आने वाले हैं। 42 में यहाँ से रेगुलर इनकम स्टार्ट होगी, 45 में स्टक होगी, 50 में स्टक होगी, इस तरह से ये यहाँ पर भी नज़र में आ रहा है। रिकन्फर्म होता है वहाँ से। हेल्थ से संबंधित देखिए इश्यूज आ सकते हैं आपको, लिवर से संबंधित डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पर्टिकुलर एरिया में। इनके जो उपाय हैं वो आप मुझसे फ़ोन पर ले लीजिएगा, वो मैं आपको सेपरेटली दे दूंगा। देखिए धन और इनकम से संबंधित मैं यही कहना चाहूँगा कि इनकम आपकी 42 से स्टार्ट होगी ज़्यादा। बीच बीच में आपको आकस्मिक धन लाभ ज़रूर होंगे। ससुराल पक्ष के साथ कोई भी आप इस टाइप का बिजनेस या किसी भी टाइप का बिजनेस वगैरह डील्स ना करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वाइफ की हेल्थ में चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब का उतना स्कोप नज़र में नहीं आता है। बिजनेस में जाएंगे तो ज़्यादा सक्सेस रहेगी। जल तत्व से रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं, यानी कमर से नीचे के रोग दोष होने की संभावनाएं आपकी बढ़ती हैं, जिसमें कि आपका प्रश्न नंबर 8 है, हमको फ्यूचर में कोई बीमारी तो नहीं हो सकती है। मेरे जीवन में पैसा, दौलत और शोहरत होगा या नहीं, वो भी मैंने आपको काफ़ी क्लियरली बताया। बहुत अधिक पैसा नहीं है आपके हाथ में, दौलत शोहरत नहीं है वैसी जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ अगर आप कर्म करेंगे तो ये रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं देगा ज़रूर, लेकिन इमीडिएट कोई रिजल्ट यहाँ पर नज़र में नहीं आता है। देखिए खराब समय और अच्छा समय हर एक के जीवन में आता है, और उतार और चढ़ाव से ही पूरा जीवन चलता है, और वो हर एक के जीवन में आता है, और यहाँ पर वो दिखाई भी दे रहा है। मोस्ट लाइकली यहाँ पर आपका बिजनेस ही नज़र में आ रहा है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे आगे लेकर के जा सकते हैं, लेकिन देखिए ये भी हिचकोले खाते हुए आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपको। यहाँ पर संघर्ष वाला हाथ है, ये क्लियर ये संघर्ष नज़र भी आ रहा है। बेसिक एम्यूनिटीज़ की आपको कभी कोई कमी नहीं होगी, रोटी कपड़ा और मकान की, वो यहाँ पर नज़र में आता है।
टेंशन्स आपको फाइनेंशियल भी लगी रहेंगी, वो यहाँ से मालूम चल रही हैं। तो ये था एनालिसिस आपके हाथ के बारे में। आई होप आपके सारे प्रश्न के उत्तर यहाँ पर आपको मिलते हैं। 1 बाय 1 मैंने हर एक को संबोधित किया है। यहाँ पर मैं अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा और आपको आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। साथ ही अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।